हरे कृष्णा। तो आज के इस सेशन में हम कवर कर रहे हैं भगवद गीता एज इट इज चैप्टर 9 टेक्स्ट नंबर 32। तो आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे भक्ति योग का महानता क्या है ये समझाते हुए हमें यहाँ पे कहते हैं कि भक्ति योग का पालन कोई भी कर सकता है, चाहे वो भौतिक संसार में भौतिक स्तर से अलग अलग श्रेणियों में क्यों ना पैदा हुआ हो, लेकिन फिर भी भक्ति योग को अपनाते हुए उसके द्वारा वो भगवान के साक्षात्कार कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे भौतिक अलग अलग श्रेणियां जो होती है ये हमारे आध्यात्मिक जीवन में बाधा नहीं बनते। ये विचार आज के श्लोक में भगवान समझा रहे हैं। तो जैसे हमने पिछले 2 श्लोकों में देखा है जहाँ पे भगवान ने भक्ति योग का महानता हमें समझाया था कि किस प्रकार एक भक्त अगर वो भक्ति योग का पालन कर रहा है तो वो अगर किसी ना किसी प्रकार की गलत काम कर लेता है, लेकिन फिर भी अगर वो भक्ति को कंटिन्यू करेगा तो अपनी गलतियों को सुधार लेगा और इसके साथ में वो भगवान के धाम को जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसी प्रकार आज इस में भगवान कहते हैं कि ये जो सुविधा भक्ति योग का जो सुविधा दिया गया है ये सभी लोगों के लिए दिया है। किसी भी प्रकार की भेदभाव हम यहाँ पे नहीं देख सकते। इसीलिए आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे कहते हैं माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, माम ही वो पार्थ यहाँ पे भगवान अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं और भगवान कहते हैं माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य। व्यपाश्रित्य मतलब है टेकिंग शेल्टर। तो भगवान कहते हैं ओ पार्थ, वो अर्जुन पुत्र, वो पांडु पुत्र, मेरी शरण कौन ले सकता है? माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, मेरा शरण कौन ले सकता है? तो भगवान कहते हैं ये पीशु पाप योनयः, पाप योनि, पाप योनि मतलब है जो लोग पाप योनि में जन्म लेते हैं वो लोग भी मेरी शरण ले सकते हैं। तो पाप योनि किसे कहा जाता है ये हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। और आगे भगवान इस पट्टी को कंटिन्यू करते हैं, सिर्फ पाप योनि उतना ही नहीं बल्कि स्त्रियों, वैश्या तथा शूद्रा। स्त्रियः मतलब वुमन, औरत लोग, शूद्रः, शूद्र मतलब लेबर क्लास ऑफ पीपल, और बाद में वैश्यः, वैश्य मतलब मर्चेंटाइल क्लास ऑफ पीपल। तो इस प्रकार ये सभी लोग मेरा शरण ले सकते हैं, चाहे वो पाप योनि में जन्म लिया हो या नहीं तो वो स्त्री हो सकती है या नहीं तो वो वैश्या या शूद्र जनांग में भी जन्म लिया हो। इन सभी अपने जन्म के बावजूद भी वो मेरी शरण ले सकते हैं, व्यपाश्रित्य। तो इस प्रकार मेरी शरण लेने के द्वारा वो क्या प्राप्त कर सकते हैं? तेपि यान्ति पराम गति, पराम गति या परम गति को वो लोग प्राप्त कर सकते हैं। परम गति का मतलब यहाँ पे सुप्रीम डेस्टिनेशन, मनुष्य जीवन का जो अति उन्नत उद्देश्य जो होता है उसे यहाँ पे परम गति कहा गया। जो परम गति मतलब है भगवान की धाम को प्राप्त करना या मोक्ष की प्राप्ति करना। तो इस प्रकार चाहे एक व्यक्ति, एक जीव भौतिक संसार में किसी भी प्रकार की नीचे स्तर की योनि में जन्म लिया होगा या नहीं तो किसी भी जन्म में, किसी भी जन्म में जन्म लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर वो मेरी शरण में आएगा, मेरी शरण में आना का मतलब है यहाँ पे भक्ति योग का पालन करना। तो अगर वो एक भक्त बनेगा तो वो जरूर भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। तो ये विचार आज के श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं। तो भावार्थ में देखने से पहले हम यहाँ पे कुछ विचारों के ऊपर विमर्श करने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे भगवान ये जो 4 अलग अलग
श्रेणियों के बारे में समझा रहे हैं। तो जब लोग इस विषय को सुनते हैं तो उन्हें लगता है अरे ये तो शास्त्रों में इस प्रकार की विभाजन किया गया है लोगों के बीच में, जिसके कारण लोगों में ऊंच नीच का भाव आ सकता है। तो ये कुछ लोगों का ओपिनियन होता है और वो लोग इसे ब्लेम करते हैं शास्त्रों के ऊपर कि इस प्रकार के भेदभाव के द्वारा ऊंच नीच का वातावरण निर्माण होता है। और यहाँ पे जो पाप योनि कहा जा रहा है, ये किसे कहा जाता है पाप योनि, तो ये भी यहाँ पे समझना आवश्यक है। तो पहले हमें यहाँ पे देखना है कि भगवान ये जो अलग अलग श्रेणियों के बारे में यहाँ पे समझा रहे हैं, भगवान इसे यहाँ पे हमारे बीच में मनुष्यों के बीच में एक भेदभाव लेके आने के लिए यहाँ पे नहीं कह रहे, बल्कि ये जो अलग अलग विभाग है मनुष्यों के जीवन में, तो ये विभाग भौतिक स्तर में बनाया गया है। तो ये जो विभाग करते हैं चार वर्ण का, ये विभाग आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि ये एक भौतिक सिस्टम है जिसके अनुसार यहाँ पे मनुष्य जीवन को इस प्रकार से विभाजन किया गया है। और ये विभाजन बहुत ही साइंटिफिक कहा जाता है। ऐसा नहीं कि ये जैसे कुछ लोग कहते हैं जो पुराने समय में जो ब्राह्मण होते थे उन लोगों ने इस प्रकार की नियम बनाया है, उन्होंने अपने आप को ऊंचा दिखाते हुए बाकी लोगों को नीचा दिखाने के लिए इस प्रकार का विभाजन किया है। तो इस प्रकार की एक आर्गुमेंट हम सुन सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये सही नहीं है। ये विभाजन किसी मनुष्य के द्वारा निर्माण किया गया नहीं है, बल्कि ये स्वयं भगवान के द्वारा किया गया है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय समझने का बात यह है कि यह विभाजन हमारे जन्म के अनुसार नहीं किया गया है। लोग इस विषय को समझने का भूल कर लेते हैं और सोचते हैं कि हाँ, जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है वो ब्राह्मण कहलाता है और जो शूद्र के कुल में जन्म लिया है वो शूद्र कहलाता है। तो ये सरासर गलत है। तो हमारे जन्म के अनुसार हमारी वर्ण को यहाँ पे चुना नहीं जाता, बल्कि स्वयं भगवान कहते हैं कि ये हमारी कर्म और हमारे गुण के आधार के ऊपर इन वर्णों का विभाजन किया गया है। तो इसके बारे में हमने 4th चैप्टर में जब भगवान इस श्लोक को मेंशन करते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, तो उस श्लोक के समय हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। तो इस प्रकार अगर हम संक्षिप्त में यहाँ पे देखेंगे तो हमें इतना समझना आवश्यक होता है कि जो व्यक्ति अगर वो शूद्र के कुल में जन्म लेता है लेकिन उसे ब्राह्मण बनने का सभी अवसर प्राप्त होता है, तो एक व्यक्ति अपने जन्म के अनुसार किसी भी वर्ण का नहीं होता, बल्कि वो अपने कर्म और गुण के अनुसार उस वर्ण में कहा जाता है। और वो अपने कर्म को अगर बदलेगा, अपने गुण को अगर बदलेगा, तो वो ब्राह्मण कहला सकता है। तो इस प्रकार ये जो विभाजन है ये हम लोगों को विंगडन करने के लिए नहीं है, या नहीं तो हमारे बीच में ऊंच नीच का भेदभाव लेके आने के लिए नहीं है, बल्कि ये बहुत ही साइंटिफिक डिवीजन है। इसके बारे में हमने 4th चैप्टर में डिस्कस किया था, आप उसे एक बार रेफर कर सकते हैं ज़्यादा डिटेल्स के लिए। तो आगे हम देखते हैं भगवान यहाँ पे जो पाप योनि कहते हैं ये किसके बारे में रेफर कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं, श्रीमद् भागवतम की पहली स्कंध में वहाँ पे वेदव्यास व्यास जी इन 4 वर्ण के अलावा जो अन्य वर्ग आते हैं उनके बारे में डिटेल पट्टी बनाते हैं। जैसे भगवद गीता में तो सिर्फ 4 वर्ण का उल्लेख है, ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे विंगडन हैं जो श्रीमद् भागवतम में हमें सुनाया जाता है। जैसे कि किराता, हुनांद्रा, पुलिंदा, पुलकशा, चंडाला, इस प्रकार के विभाजन हम देख सकते हैं। तो ये सभी मनुष्य के वर्ग में आते हैं,
लेकिन ये इन 4 वर्णों से भी नीचे स्तर पे आते हैं। तो इन वर्णों को यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है पाप योनयः। तो इन्हें पाप योनया करने कहने का मतलब है दे आर बोर्न इन अ सिंफुल फैमिलीज। तो क्या है ये सिंफुल फैमिलीज? जैसे हम देखते हैं स्पेशली उन्हें कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चंडाला। तो चंडाला मतलब यहाँ पे अनुवाद किया जा रहा है डॉग ईटर्स। तो शास्त्रों में जो इस प्रकार के कार्य करते हैं, जो मांस का आहार स्वीकार करते हैं, मांस स्वीकार करते हैं, यानी तो उसमें स्पेशली जो श्वान को या शोपच्छा इसका जिसे वो लोग खाते हैं उन्हें चंडाला कैटेगरी में लेके आते हैं। और इसके अलावा जो लोग मांस को ग्रहण करते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन डाइट का पालन करते हैं, उन्हें भी इन 4 वर्णों में नहीं लेके आते हैं, बल्कि उन्हें भी इसी पाप योनयः इस वर्ग में गिना जाता है। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन पालन करते हैं तो हमें समझना चाहिए दे आर कंसिडर्ड एज द लोवेस्ट अमंग ह्यूमन बीइंग। मनुष्यों में ही सबसे नीचा स्तर उनका होता है। तो इस प्रकार इन्हें यहाँ पे पाप योनयः कहा जाता है। और साथ में भगवान कहते हैं स्त्रियां, वैश्य और शूद्र। वैश्य मतलब जो मर्चेंटाइल क्लास पीपल है, और शूद्र मतलब जो वर्किंग क्लास ऑफ पीपल है। ये दोनों इसी चतुर्वर्ण इसी वर्णाश्रम के भाग कहलाते हैं। तो भगवान यहाँ पे ये विषय समझा रहे हैं कि चाहे एक जीव इन 4 श्रेणियों में किसी भी श्रेणी में जन्म लिया हो, लेकिन फिर भी अगर वो एक शुद्ध भक्त के संग में आता है और शुद्ध भक्त के संगत के कारण अगर वो भक्ति योग का पालन करता है तो वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। देखिए, भगवान को प्राप्ति करना या भगवान के धाम को प्राप्ति करना तभी पॉसिबल होता है जब हम पूरी तरीके से निर्मल हो जाते हैं, पूरी तरीके से शुद्ध हो जाते हैं, तभी ये पॉसिबल है। तो पूरी तरीके से शुद्ध होने का मतलब है ब्राह्मण से भी बढ़ के, ब्राह्मण जो एक वर्ण है उस वर्ण से भी पार होते हुए एक वैष्णव बनना चाहिए, तब जाके हम शुद्ध कहला सकते हैं। तो इस प्रकार एक व्यक्ति अगर वो सबसे नीचे श्रेणी में जन्म लिया है, जैसे एक पाप योनि में जन्म लिया है, फिर भी वो ब्राह्मण से भी बढ़कर एक वैष्णव बन सकता है, और वैष्णव बनते हुए वो भगवान के धाम को भी जा सकता है। तो कंडीशन क्या है यहाँ पे इस प्रकार से बदलाव लेने के लिए कि वो एक शुद्ध भक्त की संगत में आते हुए भक्ति योग का पालन करें। इतना वो करेंगे तो वो ब्राह्मण से बढ़कर वैष्णव बन सकते हैं। तो ये सुविधा भगवान यहाँ पे दे रहे हैं। तो जो लोग सोचते हैं कि भगवान यहाँ पे हम लोगों को विभाजन कर रहे हैं, हम लोगों के बीच में ऊंच नीच का भेदभाव लेके आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि भगवान यहाँ पे भेदभाव नहीं लेके आ रहे, बल्कि भगवान एक समान अवकाश, एक समान अवसर सभी लोगों को प्राप्त करवा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि चाहे तुम ब्राह्मण हो, वैश्य हो, या क्षत्रिय हो, या शूद्र हो, या उससे भी नीचे स्तर पे आपका जन्म हुआ हो, फिर भी आप सभी लोगों के लिए एक समान अवसर दिया जा रहा है। और समान अवसर क्या है कि आप से कोई भी भक्तियों का पालन करेंगे तो मेरे धाम को आ सकते हैं। तो हम देख सकते हैं भगवान यहाँ पे हमारे विभाजन नहीं कर रहे, बल्कि हमें सभी लोगों के लिए एक समान अवसर प्राप्त करा रहे हैं। तो इस प्रकार इस विषय को अगर हम सही प्रकार से एक भक्तों के संग में जब हम समझेंगे तो भगवान की समान दृष्टिकोण को हम देख सकते हैं। और कुछ लोग ये विचार भी आगे रखते हैं, जैसे यहाँ पे स्त्रियां, औरत को इन वर्गों के मुकाबले यहाँ पे लिया जा रहा है। तो कुछ लोग इसके लिए ऑब्जेक्शन निकालते हैं, वो कहते हैं अरे ये एक प्रकार का भेदभाव है। जैसे आज के समय में तो हम देखते हैं कि स्त्री या पुरुष दोनों को समान स्थान दिया जाता है। लोग कहते हैं कि ये अगर हम समान स्थान नहीं देंगे देन वी आर पार्शियलिटीज, हम लोग पार्शियलिटी कर रहे हैं, या नहीं तो हम लोग
इनका भेद कर रहे हैं। तो इसीलिए बहुत सारे जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो सभी लोग इस विषय को पुष्टि करते हैं कि लिंग समानता, मतलब चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों समान है। तो दोनों के लिए समान अधिकार देने होते हैं, एक समान शिक्षा का अधिकार प्राप्त होता है, समान वेतन उन्हें देना चाहिए। इस प्रकार सभी फील्ड में उन दोनों के लिए समानता दिखाई देती है। तो इसके लिए बहुत लोग प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन जब भगवान यहाँ पे स्त्री को इन वर्गों के साथ भगवान क्लासिफाई करते हैं तो लोग सोचते हैं ये तो गलत बात है। यहाँ पे क्यों भगवान सिर्फ स्त्रियों को इस वर्ण में, इन बाकी वर्णों के संग में ले रहे हैं? पुरुष को पुरुष प्रधान समाज में पुरुष को ऊपर रखा जा रहा है और स्त्री को इन वर्ण के साथ लेके जा रहा है। तो इस प्रकार कुछ लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें समझना चाहिए कि जब भगवान यहाँ पे स्त्री को इन वर्ण के साथ लेके आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान उन्हें नीचा दिखा रहे हैं, बल्कि भगवान यहाँ पे ये समझाते हैं, क्योंकि शास्त्रों के कुछ भागों में हम देखते हैं स्त्रियों को लेस इंटेलिजेंट कहा जाता है। तो स्त्रियों को जब शास्त्रों में लेस इंटेलिजेंट कहते हैं तो बहुत लोग गुस्से हो जाते हैं, अरे ये कैसे बात कह दिया आपने, वाई वुमन इज कंसिडर्ड एज लेस इंटेलिजेंट, हम तो समान है सब लोगों के साथ। तो इस प्रकार के ऑब्जेक्शन में हम देख सकते हैं। तो जब लोग कहते हैं कि वुमन इज कंसिडर्ड लेस इंटेलिजेंट अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर, तो उसके लिए कुछ लोग ऑब्जेक्शन करते हुए वो कहते हैं हम तो आज के समय में देखते हैं कि सभी क्षेत्रों में औरत जो है वो समान बराबर टक्कर दे रहे हैं। और हम तो एजुकेशन फील्ड में अगर आप देखेंगे हर साल जब एजुकेशन फील्ड में किसी भी एजुकेशन का किसी भी वर्ण का किसी भी कैटेगरी का जब रिजल्ट आती है तो हम देखते हैं वहाँ पे स्त्री जो लड़की लोग होते हैं वो सबसे हाईएस्ट होती है, चाहे वो एसएसएलसी का रैंक हो सकता है या पीयूसी का हो सकता है या किसी सीईटी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो सकता है। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लड़कियों की संख्या ज़्यादा होती है, ज़्यादा परसेंटेज में लड़कियाँ ही पास होती है और लड़के फेल होते हैं। इसके बावजूद शास्त्रों में कहा जा रहा है कि स्त्रियाँ जो है वो लेस इंटेलिजेंट है। तो इसीलिए कुछ लोग इसे ऑब्जेक्शन करते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि जब शास्त्रों में इस विचार को कहते हैं तो किस प्रकार की बुद्धिमत्ता के बारे में बात कर रहे हैं। इंटेलिजेंस में भी अलग अलग प्रकार के हैं। तो ये जो हमारे एजुकेशन फील्ड में हम देखते हैं ये इंटेलिजेंस अलग है। हमारे पास जो आर्ट एंड क्राफ्ट होती है उसके लिए जो बुद्धि चाहिए वो अलग होती है। और जो डिसीजन पे मेकिंग होता है, जहाँ पे निर्णय लेने की विचार होती है, तो उसके लिए बुद्धि का इस्तेमाल होता है और वो बुद्धि अलग है। और इसके साथ साथ जैसे आप आध्यात्मिक विचारों को समझने के लिए जो बुद्धि चाहिए वो बुद्धि अलग होती है। तो इस प्रकार बुद्धि में भी इतने सारे वैरायटी, बुद्धि में इतने सारे क्लासिफिकेशन हम देख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो व्यक्ति अपने एकेडमिक्स में बहुत ही शानदार है, जो अच्छे मार्क्स लेके आ सकता है या फर्स्ट रैंक में पास हो सकता है, उसके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, पढ़ने की बुद्धि है, लेकिन जब वही व्यक्ति अपने जीवन में कुछ निर्णय लेने का समय आता है तो वो सही प्रकार का निर्णय नहीं ले सकता। निर्णय लेने के लिए जो बुद्धि चाहिए वो उसके पास उतना स्ट्रांग नहीं होता। इसीलिए जो टॉपर्स होते हैं वो ये जरूरी नहीं है कि वो सभी फील्ड में भी टॉपर्स रहें, नहीं। इतना ही क्यों, जब हम देखते हैं जो लोग अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में जो लोग अपने एजुकेशन क्षेत्र में टॉपर्स है, वो लोग स्पिरिचुअलिटी जब आती है तो वो लोग ब्लाइंड हो जाते हैं। तो उनके पास बड़े बड़े डिग्री हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक विचारों को समझने के लिए जो बुद्धि चाहिए वो उनके पास होता ही नहीं। तो इसलिए हम देखते हैं जो बहुत ही पढ़े लिखे लोग होते हैं वो लोग आध्यात्मिक विषय को कभी समझ नहीं पाते, बल्कि वो लोग आध्यात्म से हमेशा दूर रहने का प्रयास करते हैं, यानी तो आध्यात्म को वो ठुकराने का प्रयास करते हैं, नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं।
तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि बुद्धि में भी अलग अलग प्रकार के हैं और सभी लोग सभी बुद्धियों में उन्नत श्रेणी में नहीं हो सकते। तो जब स्त्री को लेस इंटेलिजेंट कहा जाता है तो वो यहाँ पे किसके बारे में या किस बुद्धि के बारे में बात कर रहे हैं? वो है आध्यात्मिक विचारों के बारे में। जब हम देखते हैं एक एजुकेशन फील्ड में स्त्री आगे होती है, किसी भी डिसीजन मेकिंग में स्त्री आगे होती है, वो बेहतर डिसीजन ले सकती है, तो सभी प्रकार की बुद्धि में वो आगे हो सकते हैं। लेकिन जब आध्यात्मिक विचार होता है वहाँ पे आध्यात्मिक विचारों को समझने के लिए या शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए उनकी क्षमता थोड़ी कम मानी जाती है। तो इसीलिए इस अर्थ में कहा जाता है कि वुमन आर लेस इंटेलिजेंट। तो हमें इसका गलत अर्थ नहीं निकालना है कि अरे शास्त्रों में तो स्त्रियों को समानता नहीं दिखा रहे हैं, इस पर गलत अर्थ भी नहीं निकालना है, या नहीं तो इसका विरोध करते हुए हमें सरासर से टुकराना भी नहीं चाहिए, बल्कि हमें इसे समझना चाहिए कि किस अर्थ में यहाँ पे कहा जा रहा है और इसका सही अर्थ क्या है, ये समझने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे इन सभी योनियों के साथ स्त्रियों को कंपेयर करते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो शास्त्रों का अध्ययन करना या आध्यात्मिक विचारों का समझना जो एक्चुअली स्त्रियों के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, लेकिन इसके बावजूद अगर ये लोग भक्ति योग को पालन करेंगे तो ये लोग भी भगवान के धाम को आ सकते हैं। ये लोग भी मर्द लड़कों के बराबर या लड़कों से भी ज़्यादा ये लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं भगवान यहाँ पे उनके लिए सुविधा दे रहे हैं या उनके लिए भी एक समान दृष्टिकोण दे रहे हैं कि चाहे वो स्त्री भी हो सकती है या पुरुष हो सकते हैं, वो भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं और भगवान के धाम को जाने का एक सही अवसर या समान अवसर वो स्वीकार कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान इन श्रेणियों के साथ इस स्त्रियः इस शब्द का भी प्रयोग करते हैं। तो भावार्थ में जाने से पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार भक्ति योग या डिवोशनल सर्विस इतना महान है कि चाहे वो व्यक्ति किसी भी योनि में जन्म क्यों ना लिया हो या किसी भी नीचे स्तर में वो जन्म लिया हो, फिर भी वो एक ब्राह्मण से भी बेहतर बन सकता है। तो ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ भक्ति योग में मिलता है। जैसे भक्ति योग के अलावा अन्य शास्त्रों में या अन्य वेदों में अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार की सुविधा हमें प्राप्त नहीं होता। बहुत सारे वेदों में तो ये कहा जाता है कि बहुत सारे वेद मंत्र जो है वो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए सीमित है, सिर्फ ब्राह्मण ही उसका पठन कर सकते हैं, उसका पाठ कर सकते हैं, उनके अलावा अन्य कोई लोग उसे पढ़ नहीं सकते या उसे समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की रिस्ट्रिक्शन हम देख सकते हैं शास्त्रों में। लेकिन जब वो भक्ति योग के बारे में आता है तो ये सही नहीं है। भक्ति योग में हमें सभी लोगों के लिए अवसर दिया गया है, चाहे वो ब्राह्मण हो सकते हैं या शूद्र हो सकते हैं, चाहे वो पुरुष हो सकता है या स्त्री हो सकती है, सभी लोगों के लिए यहाँ पे समान अवसर दिया जा रहा है। तो ये भक्ति योग का महानता हम कह सकते हैं। तो इसीलिए अगर जो लोग समाज में समान दृष्टिकोण लेके आने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो लोग इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं लोगों के बीच में एक समान दृष्टिकोण लेके आने के लिए, तो उन्हें अगर वो लोग भक्ति योग को इम्प्लीमेंट करेंगे, लोगों को भक्त बनने के लिए प्रयास कराएंगे, तो वो आसानी से सभी लोगों को एक समान दृष्टिकोण में लेके आ सकते हैं। तो ये पॉसिबल है जस्ट बाय फॉलोइंग डिवोशनल सर्विस। इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार से, चाहे वो पॉलिटिकली हो सकता है या इकोनॉमिकली हो सकता है, वो सभी लोगों में समान दृष्टिकोण लेने का प्रयास करेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। वहाँ पे एक वर्ग ऊपर ही रहेगा और बाकी लोगों को वो डोमिनेट ही करेगा, चाहे वो पॉलिटिकली हो या इकोनॉमिकली। तो इसलिए अगर समान दृष्टिकोण देखना है हमें, समाज में एक समानता को देखना है, वो पॉसिबल है भक्ति योग को अप्लाई करते हुए। तो भावार्थ में हम देखते हैं, भावार्थ में प्रभुपाद कहते हैं इट इज क्लियरली डिक्लेयर्ड हियर
by the Supreme Lord that in devotional service there is no distinction between the lower or higher classes of people. तो भक्ति में इस प्रकार का ऊंच नीच का भाव नहीं देखा जाता। भौतिक संसार में इस प्रकार के भेदभाव हम देख सकते हैं, लेकिन भक्ति में देयर इज नो डिस्टिंक्शन। इसीलिए जब श्रील प्रभुपाद ने इतनी बड़ी संस्था का प्रारंभ किया, जिसके द्वारा प्रभुपाद प्रचार करते आ रहे हैं, तो हम देख सकते हैं इतनी बड़ी संस्था में किसी भी प्रकार का भेदभाव हम नहीं देख सकते, हमारे वर्ण के अनुसार या जन्म के अनुसार या अपनी लिंग के अनुसार। तो इसमें भेदभाव हम नहीं देख सकते, चाहे वो कोई भी हो, वो उन्हें भक्त बनने का एक समान अवसर प्रभुपाद अपनी संस्था के द्वारा प्रदान करते हैं। तो आगे कहते हैं, इन द मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ देयर आर सच डिविजन्स, बट फॉर अ पर्सन एंगेज्ड इन ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड देयर आर नॉट। तो भौतिक स्तर पे इस प्रकार के भेदभाव हम देख सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे हमें भेदभाव नहीं दिखाई देता। तो इसी प्रकार भावार्थ में आगे भी प्रभुपाद समझाते जाते हैं कि किस प्रकार भक्तियों का पालन करते हुए हम लोग भगवान के भक्त बन सकते हैं, और इस सभी प्रकार की जो डिफरेंसेस है, इन सभी को हम लोग पार करते हुए एक समान दृष्टिकोण को हम देख सकते हैं। तो इसके लिए महत्वपूर्ण है एक शुद्ध भक्त का संग। तो शुद्ध भक्त के संग के द्वारा हम इस प्रकार भक्तियों का पालन कर सकते हैं। जैसे इस आज के इस 9th चैप्टर में हम देख रहे हैं, जहाँ पे भगवान मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज के बारे में समझाते हुए हमें यहाँ पे समझा रहे हैं किस प्रकार भक्ति योग के द्वारा भक्तियों की महानता क्या है, ये सभी विचार यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो इस प्रकार की भक्ति को पालन करने के लिए हमें एक शुद्ध भक्त का संगत बहुत ही आवश्यक होता है। बाय द मर्सी ऑफ प्योर डिवोटी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में भी ये बात उल्लेख है कि अगर हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले भगवान के भक्त का कृपा होना आवश्यक है। अगर भगवान के भक्त का कृपा में प्राप्त हो जाएगा तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए प्योर डिवोटीज आर कंसिडर्ड एज मोस्ट मर्सीफुल, बहुत ही कृपाशाली उन्हें कहा जाता है, क्योंकि शुद्ध भक्त अपनी कृपा के द्वारा हम सभी लोगों को भगवान की भक्ति में आगे जाने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, हमें एक अवसर प्रदान करते हैं। तो इसीलिए शुद्ध भक्त के संगत के द्वारा हम चाहे किसी भी श्रेणी में जन्म क्यों न लिया हो, लेकिन फिर भी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं और भगवान के धाम को जाने का एक अवसर हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आज के श्लोक में ये विचार हम समझ सकते हैं। तो इसे समझते हुए हमें अपने जीवन में भी इसका पालन करने की आवश्यकता है, चाहे हम भौतिक स्तर पे किसी भी कैटेगरी में क्यों ना आए, लेकिन फिर भी हमें भक्त बनने का या डिवोटी बनने का एक प्रयास करना चाहिए। क्योंकि डिवोटी बनने के लिए किसी प्रकार की प्री क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। शास्त्रों में अभी तक हमने देखा है, भगवद गीता में कहाँ भी भगवान ये नहीं कहा है कि मेरा भक्त बनने के लिए तुम्हें पहले ब्राह्मण बनना पड़ेगा या मेरे भक्त बनने के लिए तुम्हें पुरुष बनना पड़ेगा। किसी प्रकार का कंडीशन हम नहीं देख पाते। भगवान के भक्त बनने के लिए कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, सिर्फ हमें भक्ति होनी चाहिए, इतना है। और कुछ ये भी नहीं सोच सकते कि अरे भगवान की भक्ति करना है तो हमें बहुत अमीर होना चाहिए, बहुत पैसा होना चाहिए। नहीं, ये क्वालिफिकेशन भी नहीं, आवश्यकता नहीं है। भगवान की भक्ति एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी कर सकता है या अमीर से अमीर व्यक्ति भी कर सकता है। तो भगवान की भक्ति करने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, सभी लोगों को समान अवकाश दिया गया है। तो इसीलिए इसका उपयोग करते हुए हमें भी भगवान की भक्ति में आने का प्रयास करना चाहिए, भगवान के भक्त बनने का प्रयास करना है। जो हम लोग अपने आपस में डिफरेंस करते हैं कि हम लोग हिंदू है, हम लोग क्रिश्चियन है, हम लोग मुस्लिम है, या नहीं तो हिंदुओं में भी जो हम लोग देखते हैं अरे हम लोग शिव जी का फॉलोअर्स है, हम लोग देवी का फॉलोअर है, हम लोग भगवान की भक्ति क्यों करें। तो इस प्रकार का डिफरेंसेस हमें नहीं रखना चाहिए, बल्कि भगवद गीता को समझते हुए, भगवान का स्थान को समझते हुए, भगवान के संग में बाकी अन्य देवताओं का स्थान को समझते हुए हमें भगवान का भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो अवसर हमें प्राप्त हो रहा है,
इसका सही इस्तेमाल हमें लेना चाहिए। अगर हम इस प्रकार से इसका सही इस्तेमाल लेंगे तो हम भगवान के धाम को जाने के लिए या भगवान की मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए हम लोग अर्ह हो जाते हैं। तो इसका सही अर्थ में समझना है और इसका सही प्रयास हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।